सो हेलो एवरीवन, आप लोगों का नीट का एग्ज़ाम हो चुका है और बच्चों का बहुत अच्छा एग्ज़ाम भी हुआ है। ऑल्दो एज़ पर रिव्यूज़ जो आप लोगों ने दिए हैं तो उस बेसिस पे बायोलॉजी काफ़ी अच्छी आई थी, केमिस्ट्री मॉडरेट आई थी और फिज़िक्स हर बार की तरह थोड़ी सी डिफ़िकल्ट थी। तो ये ट्रेंड कोई ऐसा नहीं है कि ये इस साल ही फॉलो हुआ है, ये ट्रेंड हमेशा से ही चलता आ रहा है, ये हमेशा से यही हुआ है। ठीक है, तो अगर हमेशा का ट्रेंड यही है तो अगर मैं प्रीवियस ईयर के कट ऑफ को अगर देखूं तो आप लोगों को, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो तो आपको 600 प्लस से नीचे तो सोचना ही नहीं है। ठीक है, तो अगर हमारे पास 720 मार्क्स का पेपर हो रहा है तो आपको 600 प्लस तो लेकर आना ही पड़ेगा ओवरऑल टोटल। और अगर मैं बात करता हूँ AWS की, OBC ST SC, तो वो थोड़ा कम है। ठीक है, तो किसी में 15 मार्क्स कम हो रहे हैं, किसी में 50 मार्क्स कम हो रहे हैं और कुछ कैटेगरीज के लिए 100 मार्क्स भी कम हो रहे हैं, तो वो तो आपको मिल ही जाएगा। लेकिन अब अगर मैं अपने बच्चों की बात करूँ तो हमारे एक स्टूडेंट है प्रकृति का 50 प्लस स्कोर बनना है क्योंकि आंसर की भी आ चुकी है। तो आंसर की के बेसिस पर तो 550 प्लस बन रहा है, जो कि अपने आप में बहुत अच्छे मार्क्स हैं। तो मैं कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगा। इसी तरीके से हमारा एक स्टूडेंट और है रिया, उसके भी 530 प्लस आ रहा है, 540 समथिंग बोला है। तो ये तो आंसर की है। आंसर की में वैसे कुछ ऐसे ऑप्शंस भी होते हैं जिसमें टीचरों को भी डाउट होता है कि ऑप्शन थर्ड या फोर्थ में से दोनों हो सकते हैं, एक हो सकता है। तो उस बेसिस पे देखिए तो मार्क्स और भी बढ़ सकते हैं। ये तो अभी आपका वैसा वाला जो आपने बस उस बेसिस पे आपने कर लिया है कि जो की आई है, लेकिन जब एक्चुअल रिजल्ट आते हैं तो वो मार्क्स ज़्यादा होते हैं क्योंकि वो दोनों ही आंसर कंसिडर किए जाते हैं। ठीक है ना, तो उसको इससे कम तो होने के चांस है ही नहीं अगर आपने आंसर की से देखा है तो ये अपने आप में अच्छी बात है। और भी बच्चों के मार्क्स हैं, किसी के 500 आ रहे हैं, किसी के 510 प्लस आ रहे हैं, किसी के 400 भी हैं, तो और किसी के मेरे को मैसेज आया था उनके 390 भी आए हैं। तो ठीक है, थोड़ा सा लैक ऑफ प्रिपरेशन भी हुआ है, लेकिन कुछ लोगों का बहुत अच्छा भी हुआ है। तो इसीलिए मैं एक बात तो बोलना चाहूँगा, प्रीवियस ईयर के कट ऑफ के बेसिस पे आपको देखना है कि आपका सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। और हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन अगर नहीं भी हो रहा है तो कोई ज़्यादा सैड होने वाली बात नहीं है, क्योंकि जो हमारा नीट का एग्ज़ाम है वो सिर्फ MBBS के लिए नहीं है। MBBS भी है, BDS भी है, BAMS भी है, BHMS भी है। तो होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, डेंटल, MBBS, आपके पास चारों ऑप्शन है। ठीक है, तो चारों कोर्स में एडमिशन सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं है, प्राइवेट कॉलेज के लिए भी नीट कंसिडर होता है। और अगर मैं बात करूं तो नीट के लिए हमारे पास अगर कट ऑफ देखें तो 150 कट ऑफ भी गई है। तो प्राइवेट कॉलेजों के लिए कट ऑफ काफ़ी कम है। हाँ, ये है कि आपको थोड़ा सा ज़्यादा डोनेशन देना पड़ता है या पैसे देने पड़ते हैं, फीस थोड़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो लेकिन ठीक है, एजुकेशन लोन भी है हमारे पास, तो आप उसमें भी जा सकते हैं। ठीक है, तो जिनको गवर्नमेंट मिल रहा है उनको तो कॉन्ग्रेचुलेशन, जिनके बहुत अच्छे मार्क्स आए, जो एक साल अपना ड्रॉप नहीं करना चाह रहे और जो फाइनेंशियली स्ट्रांग है और जो एजुकेशन लोन भी ले सकते हैं तो वो ले सकते हैं, उनका फ़ायदा ही होगा। ठीक है, तो ओके, मुझे लगता है कि ये आपको जो भी डाउट हो वो क्लियर हो चुका होगा। तो आप अपनी प्रेफरेंस बना लें कि अगर MBBS नहीं मिल रहा है तो सेकंड ऑप्शन आपको क्या करना चाहिए। आप AMS के अंदर जाना चाह रहे हैं, आप BHMS में जाना चाह रहे हैं, या आयुर्वेदिक सब तो हो ही गया, BDS भी हमारे पास है। तो इन सब के लिए आप लोग थोड़ा सोच सकते हैं। ठीक है ना, तो यार जो भी है, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। जो है बस उसे सिंपली यार एक्सेप्ट करो कि जो भी हुआ है सब आपने जितना हार्डवर्क किया उस बेसिस का ये रिजल्ट है। ठीक है, सैड होने की कोई दिक्कत है ही नहीं, कोई सैड होने की जरूरत भी नहीं है। जो है बस सिंपली एक्सेप्टेड। ठीक है, और अगर किसी का ये है कि नहीं सर गवर्नमेंट में ही जाना है और MBBS ही लेना है और अभी इस बेसिस पे नहीं मिल पा रहा है, तो यस, फिर तो एक ही ऑप्शन हमारे पास बचता है कि आपको ड्रॉप लेना पड़ेगा। ठीक है, और ड्रॉप में आप फिर अपनी अच्छे से तैयारी करें, कोचिंग लें और बहुत अच्छे से फिर आप तैयारी करें। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर आप एक साल की तैयारी करते हैं तो ये नहीं कि ज़िंदगी कोई साल कम हो रहे हैं या कुछ कम हो रहा है, कुछ नहीं है। आई एम ऑल्सो ड्रॉपर, मैंने भी ड्रॉप कर रखा है। ठीक है, तो कोई ज़िंदगी खत्म नहीं होती है, एक साल की तैयारी है, थोड़ी रिगरस पढ़ाई करनी पड़ती है बस। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि कुछ बच्चों का जो रिजल्ट गंदा है वो उससे स्ट्रेस नहीं लेंगे, टेंशन नहीं लेंगे और पॉजिटिवली अपने इस करियर के टूवर्ड्स अपना स्टेप लेंगे। और जिनका हो गया उनको बहुत बहुत बधाई एंड कॉन्ग्रेचुलेशन।